यजीदियों ने ढोल बजाया, ताशा बजाया और इमाम हुसैन की शहादत का जश्न मनाया। मुसलमान उसे याद करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते। आखिर 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में क्या हुआ था, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इमाम साहब है, जो हर साल की तरह इस साल भी जुलूस की शक्ल में जब्दी रैन पे पहुंचे। इनसे बातचीत करते। सबसे पहले तो स्वागत है हजरत आपका। जी शुक्रिया। ये बताइए कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए है या फिर इंसानियत के लिए एक पैगाम है? देखिए, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत जो है इसलिए सारी इंसानियत को पैगाम जाता है। इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई? इमाम हुसैन अगर चाहते यजीद के हाथ पर हाथ दे लेते, यजीद इमाम हुसैन को मालो दौलत से नवाज देता, इमाम हुसैन की इज़्ज़त और बढ़ जाती, लेकिन इस्लाम का वक़ार मजरूह हो जाता। मज़हब इस्लाम का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता। मज़हब इस्लाम का कोई हुक्म बाकी नहीं रहता। वो हुक्म बाकी रह जाते जो यजीद चाहता था। शराब नोशी आम हो जाए, ज़िना आम हो जाए, यानी हर तरीके से इस्लाम के जो हकामात हैं मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाए और इंसान अपना मनमाना करे, यजीद जो चाहे वही हो, क्योंकि यजीद उसी फितरत का था, उसी वही अमल था, शराब नोशी करना, झूठ बोलना, यानी जितने ऐब है दुनिया में हर ऐब यजीद के अंदर पाए जाते थे। इमाम हुसैन ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, जुल्म के सामने पहाड़ बनकर खड़े रहे, अपनी जान दे दिया, लेकिन जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। इमाम हुसैन की शहादत से हमें यही पैगाम मिलता है। इमाम हुसैन को याद करने का तरीका मुसलमानों में अलग थलग भी देखा जाता है। कोई मातम करते हैं तो कोई जुलूस की शक्ल में एक जगह इकट्ठा होते। तो हजरत इमाम हुसैन को याद कैसे करनी चाहिए मुसलमानों को? देखिए, इमाम हुसैन से मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में मोहब्बत है। ये भी ज़रूरी नहीं कि हम जुलूस लेकर आए तो ही इमाम हुसैन से मोहब्बत का हम दर भर रहे, नहीं, हम घर रहकर भी इमाम हुसैन से मोहब्बत कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंदरवा में तकरीबन 14-15 साल से शुरू में 10 रोज़ का एहतमाम होता कि महफिल होती थी, इमाम हुसैन की याद मनाते थे। उसके बाद लगभग 12-13 साल से हम लोग 5 रोज़ महफिल का एहतमाम करते हैं, इमाम हुसैन की सीरत को बताते हैं, इमाम हुसैन की सखावत को बताते हैं। इमाम हुसैन के घर वाले यानी हुजूर के जो घर वाले हैं, इमाम हसन है, हज़रत फातिमा ज़हरा है, इनकी इमाम रसूल अलैहि सलाम के घर वाले जितने हैं सबके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करते हैं। इमाम हुसैन की सखावत का जिक्र करते हैं, इमाम हुसैन का जो मर्तबा और मकाम है उनके बुलंदी मर्तबा का जिक्र करते हैं, और यजीद पलीद की मजम्मत करते हैं और लोगों को पैगाम देते हैं कि हमें और आपको यजीद के तरीक़े पर नहीं चलना है, बल्कि इमाम हुसैन ने जो हमें तरीक़ा दिया, जो हमें रास्ता दिया और हमारे लिए जो रास्ता हमवार किया, जो शरीयत वाला रास्ता है, इस्लाम वाला रास्ता है, उसी रास्ते पर चलने का हम लोग 5 रोज़ मिलाद कर और जुलूस लाकर भी लोगों को यही हम बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंदरवा से हम लोगों के साथ एक भी खातून नहीं आती है, कोई छोटी बच्ची भी हम नहीं लाते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें तो बहुत सारी औरतें जो दूर दराज से आती हैं, तो हमारा पैगाम ये भी होता है कि हम लोग जुलूस लेकर जाते हैं, ढोल ताशा लेकर नहीं जाए। इमाम हुसैन की जब शहादत हुई, यजीदियों ने इमाम हुसैन के गर्दन को काटा और कूफा और दमिश्क में इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर ऊंचा करके जब गली कूचे में जब घुमाया जा रहा था, तो यजीदियों ने ढोल बजाया, ताशा बजाया और इमाम हुसैन की शहादत का जश्न मनाया था। पूरे शहर में को सजा दिया था। तो ये ढोल बजाना, ताशे बजाना, और आमतौर से बहुत सारे लोग इसमें शराब पी कर आते हैं। इमाम हुसैन शराब बंद कराने ही के लिए अपने सर की कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। लेकिन अगर हम भी इमाम हुसैन तो शराब बंद कराने के लिए है नहीं, अपनी जान की कुर्बानी दे दिए, लेकिन अगर हम भी शराब में लत रहते हैं, शराब नोशी करते हैं, तो यकीनन हम इमाम हुसैन की मुखालफत कर रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का हम दम नहीं भर रहे हैं। इस्लामी तरीक़ा यही है कि जहाँ मर्द का इज्तिमा हो वहाँ औरतों को नहीं आना देना चाहिए, और औरतों को तो यूँ ही घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब जिस औरत के पायल की झनकार यानी उसकी पायल की आवाज़ गैर मर्दों की कान तक पहुँचती है, तो उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं उतरती है, उस घर के मर्दों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है, और उस घर में अल्लाह की लानत बरसती है। ताजियादारी किया जाता है, उसमें चढ़ाना भी चढ़ाया जाता है, ये जायज़ है क्या? देखिए, ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। मसले के आला हजरत में जो हमने पढ़ा है और सुना है, आला हजरत फरमाते हैं मुरव्वजा ताजियादारी, यानी जो आम तौर से राइज है, जो भी आप देख रहे हैं ये राइज है, ये मुरव्वजा है यानी राइज है।
تو یہ ناجائز و حرام ہے. امام حسین کا جو روضہ ہے اس روضے کا نقشہ اگر کوئی بناتا ہے اور ویسا ہی بناتا ہے تو یہ جائز ہے.